वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के बारे में, जिसमें से कौन सी पार्टी इस बार मारेगी बाजी, क्या होगा फाइनल एग्जिट पोल। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप अपने चैनल ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आप इस पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जिला है वर्धमान जिला। वर्धमान जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 16 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11 सीट और TMC के खाते में 4 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने कुल 16 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 11 सीट, TMC के खाते में 4 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है दक्षिणी दिनाजपुर जिला। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट और TMC के खाते में 3 सीटें और CPM के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने कुल 22 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 14 सीटें हैं और TMC के खाते में 7 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अलीपुरद्वार जिला। अलीपुरद्वार जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और TMC के खाते में 4 सीटें और CPM के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर जिला। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 15 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीट और TMC के खाते में 5 सीटें और CPM के खाते में 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीटें जाने की संभावना है और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने कुल 42 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 24 सीटें और TMC के खाते में 16 सीटें और CPM के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पश्चिमी वर्धमान जिला। पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी के अकाउंट में जा रही है 5 सीटें और TMC के अकाउंट में जा रही है 2 सीटें और CPM के अकाउंट में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मैंने कुल 51 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 29 सीटें और TMC के खाते में 18 सीटें और CPM के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है झारग्राम जिला। झारग्राम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें और TMC के खाते में 0 सीटें और CPM के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने कुल 55 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 33 सीटें और TMC के खाते में 18 सीटें और CPM के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हुगली जिला। हुगली जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 18, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीट और TMC के खाते में 5 सीटें और CPM के खाते में 1 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हमने कुल 73 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 42 सीटें और TMC के खाते में 23 सीटें और CPM के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मालदह जिला। मालदह जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें और TMC के खाते में 3 सीटें और CPM के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मैंने कुल 85 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 50 सीटें और TMC के खाते में 26 और CPM के खाते में 6 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कलिंगपोंग जिला। कलिंगपोंग जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 1, जिसमें से एक ही सीट बीजेपी के अकाउंट में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं TMC के अकाउंट में 0 सीटें और CPM के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मैंने कुल 46 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 51 सीटें हैं और TMC के खाते में 26 सीटें और CPM के खाते में 6 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है दक्षिण 24 परगना जिला। दक्षिण 24 परगना जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 31, जिसमें से
बीजेपी के खाते में 18 सीटें और टीएमसी के खाते में 10 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 117 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 69 सीटें और टीएमसी के खाते में 36 सीटें और सीपीएम के खाते में 7 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है हावड़ा जिला। हावड़ा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 17, जिसमें से बीजेपी को मिल रही है 2 सीटें, वहीं टीएमसी को 10 और सीपीएम को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 और अन्य को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 134 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 71 सीटें और टीएमसी के खाते में 46 सीटें और सीपीएम के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कूच बिहार जिला। कूच बिहार जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी के खाते में जा रही है 7 सीटें और टीएमसी के खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 142 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 78 सीटें और टीएमसी के खाते में 4 सीटें, सीपीएम के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोलकाता जिला। कोलकाता जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से बीजेपी के अकाउंट में 5 सीटें और टीएमसी के अकाउंट में भी 5 और सीपीएम के खाते में 0 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 153 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के अकाउंट में 83 सीटें और टीएमसी के अकाउंट में 52 सीटें और सीपीआईएम के खाते में 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर जिला। उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीट और टीएमसी के खाते में 3 सीटें और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 162 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 88 सीटें हैं और टीएमसी के खाते में 55 और सीपीएम के खाते में 9 और कांग्रेस के खाते में 4 और अन्य खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नादिया जिला। नादिया जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 15, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें और टीएमसी के खाते में 5 सीटें और सीपीएम के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 177 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 95 सीटें, टीएमसी के खाते में 60 सीटें और सीपीएम के खाते में 11 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 7 सीटें नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें और टीएमसी के खाते में 1 सीट और सीपीएम के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 128 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 103 सीटें हैं, वहीं पर टीएमसी के खाते में 61 सीटें, सीपीएम के खाते में 13 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 7 सीटें देखी जा रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बांकुड़ा जिला। बांकुड़ा जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 13, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें और टीएमसी के खाते में 4 और सीपीएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल लिए हमने कुल 201 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के अकाउंट में 110 सीटें, टीएमसी के अकाउंट में 65 सीटें और सीपीएम के अकाउंट में 14 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मुर्शिदाबाद जिला। मुर्शिदाबाद जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 12, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें और टीएमसी के खाते में 8 सीटें और सीपीएम के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 223 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 120 सीटें नजर आ रही है, वहीं टीएमसी के खाते में 73 सीटें और सीपीएम के खाते में 16 सीटें और कांग्रेस के खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 7 सीटें दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 33, जिसमें से बीजेपी के खाते में 18 सीटें और टीएमसी के खाते में 10 सीटें और सीपीएम के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 256 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 138 सीटें हैं, वहीं टीएमसी के खाते में 83 सीटें और सीपीएम के खाते में 18 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर जिला। पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 16, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें और टीएमसी के अकाउंट में 6 सीटें और सीपीएम के अकाउंट में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 272 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 147 सीटें हैं, वहीं टीएमसी के खाते में 89 सीटें और सीपीएम के खाते में 19 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी जिला। जलपाईगुड़ी जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें हैं, वहीं टीएमसी के खाते में 1 और सीपीएम के खाते में 0 और अन्य के खाते में 0 और कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 280 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 154 सीटें हैं, वहीं टीएमसी के अकाउंट में 90 सीटें और सीपीएम के
अकाउंट में 19 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुरुलिया जिला। पुरुलिया जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट और टीएमसी के खाते में 6 सीटें, वहीं सीपीएम के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वही दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल 289 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी के अकाउंट में 156 सीटें, वहीं टीएमसी के अकाउंट में 96 और सीपीएम के अकाउंट में 19 सीटें और कांग्रेस के अकाउंट में 8 और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है दार्जिलिंग जिला। दार्जिलिंग जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें दिख रही हैं, बाकी टीएमसी, सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं दोस्तों पश्चिम बंगाल की हमने कुल यानी कि लगभग सारी सीटों की बात कर ली है 294 की, तो जिसमें से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी के खाते में 161 सीटें, वहीं टीएमसी के खाते में 96 सीटें और सीपीएम के अकाउंट में 19 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 और अन्य खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हमने कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों की बात कर ली है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हम भी जान पाए कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान।